अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम सब मनाने जा रहे हैं एक ऐसे दिन को जो हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को याद दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, आज है विश्व विरासत दिवस। हर साल 18 अप्रैल को हम सभी मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, ताकि हम अपनी धरोहरों की सुंदरता, उनके ऐतिहासिक महत्व और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ा सकें। तो दोस्तों, इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम अपनी विरासत अपनी जिम्मेदारी। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारी धरोहर हमारी पहचान होती है। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारे पूर्वजों के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों का एहसास भी कराती है। चाहे वो प्राचीन किलों, मंदिरों और महलों की संरचनाएं हों या फिर प्राकृतिक धरोहर जैसे कि पर्वत, झील और वनस्पतियां, ये सभी हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इतिहास का अहम हिस्सा हैं। इसलिए दोस्तों, हम सबको अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए, साथ ही उसे मूल अवस्था में संरक्षित रखने का प्रयास भी करना चाहिए। इसी कोशिश में एक प्रयास है विश्व विरासत दिवस। दरअसल विश्व विरासत दिवस हमें यह याद दिलाता है कि अपनी धरोहरों का संरक्षण केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन धरोहरों में न केवल इतिहास छिपा होता है बल्कि हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं की भी गहरी छाप होती है। दोस्तों, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के महत्व को समझाना और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह दिन हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पारंपरिक स्थलों की रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। इस दिन को यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था ताकि विश्व भर में धरोहर स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि विरासत को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि विरासत को संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे और इंटैक्ट रहे। तो दोस्तों, जब विरासत बचाने की बात आए तो हमें ही आगे आना होगा, क्योंकि धरोहर हमारी है तो रक्षा भी हमें ही करनी है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे अपनी विरासत को बचाने की ओर हम सभी अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। तो दोस्तों, जब बात अपनी विरासत बचाने की आती है तो सबसे पहले हमें अपनी विरासत के महत्व को समझने और दूसरों को इसके बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में विरासत के संरक्षण के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। सांस्कृतिक धरोहर की विशेषताओं, इतिहास और उनके महत्व को जन समूह में फैलाने से लोग उसकी रक्षा के लिए प्रेरित होंगे। धरोहर स्थलों का उचित रखरखाव करना चाहिए। जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल विरासत के रूप में माने जाते हैं, उन्हें समय समय पर मरम्मत और संरक्षण की आवश्यकता होती है। स्थल पर आने वाले पर्यटकों को यह समझाना चाहिए कि वे धरोहरों को नुकसान न पहुंचाए और उनकी पवित्रता को बनाए रखें। हम सबको सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए कड़े कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। अवैध निर्माण, खनन और अन्य मानव गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कानूनी उपायों की आवश्यकता है। विभिन्न संस्थाओं को धरोहर स्थलों की निरंतर निगरानी करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान या ध्वंस से बचा जा सके। स्थलों के आसपास की पर्यावरणीय स्थितियों और संरचनाओं की नियमित जांच और मरम्मत करना जरूरी है। और दोस्तों, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके धरोहर की बेहतर सुरक्षा की जा सकती है, जैसे डिजिटल रिकॉर्डिंग, 3D मॉडलिंग और आर्काइविंग से धरोहरों को संरक्षित किया जा सकता है।
इन तकनीकों का उपयोग करके धरोहर स्थलों की स्थिति को ट्रैक करने और भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय समुदायों को धरोहर संरक्षण में शामिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब स्थानीय लोग अपने धरोहर को समझते हैं और उसकी अहमियत को पहचानते हैं तो वे इसे बचाने के लिए अधिक जिम्मेदारी से काम करते हैं। पर्यावरणीय और सांस्कृतिक परियोजनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी से धरोहर का संरक्षण बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ और अनियंत्रित पर्यटकों से धरोहरों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पर्यटन को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि इन स्थलों का संरक्षण किया जा सके। एक स्थिर, सतत और जिम्मेदार पर्यटन प्रबंधन पद्धति अपनाई जानी चाहिए। प्राकृतिक धरोहर जैसे जंगल, झीलें, जलप्रपात और वन्य जीवों के आवास को संरक्षित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रदूषण की रोकथाम से हम इन स्थानों को बचा सकते हैं। और दोस्तों, सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें तो कला, संगीत, नृत्य और भाषा जैसी सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। सांस्कृतिक उत्सवों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनी के माध्यम से इनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर धरोहरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि धरोहर स्थलों का सही तरीके से संरक्षण हो सके। क्योंकि दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि विरासत या धरोहर का संरक्षण केवल सरकार या संगठनों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। हमें अपनी धरोहरों के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन्हें संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह अमूल्य धरोहर सुरक्षित रह सके। तो आइए दोस्तों, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से अपने धरोहर की रक्षा करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी बात। Namaskar, I am Samar Tiwari, student of MA Strategic Communication at the Indian Institute of Mass Communication. Today is the World Heritage Day. We should preserve our heritage. As a resident of Delhi, where we have 3 World Heritage sites, namely the Qutub Minar, the Humayun's Tomb and the Red Fort, we should be very proud of our heritage sites here in Delhi. These are not just some sites that have some historical significance. These have some glorious years within them. We should preserve these sites of importance because they have glorious pages of history within them. These sites are also a source of great revenue to the government of India, so we should also maintain cleanliness and hygiene while visiting these sites. India is blessed with over 50 World Heritage sites. We even have 2 World Heritage cities in this country. Gandhinagar and Ahmedabad has been claimed as the World Heritage city right now. We should visit these cities to appreciate their infrastructure. We should learn more about their historical significance, and on this World Heritage Day, we should take a resolution, a pledge that we will visit these sites. We will take our friends, family to these sites. We will educate them about the significance of these sites, why we preserve them, and we should be very delicate with these sites. We shouldn't do anything that harms these sites, and these are sites of national importance. We should be very proud that our country has many World Heritage sites. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। सबसे पहले विरासत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, ये ऐसे महत्व रखता है कि ये हमारी ऐतिहासिक संस्कृति को प्रस्तुत करता है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं इनसे सीख सकती हैं। जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमारे यहाँ के जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है उनसे हमारी पहचान होती है। मैंने भी कई ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन किया है जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती है, लेकिन ये ऐसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी इतिहास की गवाह है। और अगर हम इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ नहीं रह पाएगा। तो हम लोगों की ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ऐतिहासिक जगहों को सुरक्षित किया जाए। तो मैं अपने सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी जितने भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें हैं उन सभी को बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए और इसे आगे लेकर चलना चाहिए। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हम सबको अपने धरोहर की संरक्षण अवश्य करना चाहिए क्योंकि दोस्तों, हमारी धरोहर, हमारी विरासत हम सबकी पहचान है। क्योंकि दोस्तों, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल हमारे लिए गर्व का कारण होते हैं। हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि विश्व धरोहरों की लिस्ट में भारत के कई स्थल और इमारतें हैं। भारत में कुल 40 से अधिक विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो भारतीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का हिस्सा है।
इन स्थलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है क्योंकि ये मानवता की सामूहिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन धरोहरों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक धरोहर। सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की बात करें तो ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, यह हमारे देश के आगरा शहर में स्थित है। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है जो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। वास्तव में यह स्थल प्रेम और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसी तरह कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ये मंदिर भारत की प्राचीन मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले को कौन भूल सकता है। यह किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था और आज भी हम सब के लिए शान का प्रतीक है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये गुफाएं प्राचीन मानव सभ्यता के चित्रों और उकेरे गए चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और विश्व धरोहर में शामिल है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार इस्लामी वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। इसी तरह दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है और विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल हैं। जयपुर और आमेर के किले राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण है। महबूबनगर के हम्पी के खंडहर कर्नाटक में स्थित है और यह प्राचीन नगर हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और ये सभी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। प्राकृतिक धरोहर स्थलों की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह पार्क अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव वन है जो बंगाल टाइगर का घर भी है। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ये पार्क हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ ऐसे धार्मिक स्थलों में शामिल है जो प्राकृतिक धरोहर के रूप में माने जाते हैं क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। और दोस्तों, केरल में स्थित नेचर रिजर्व वायनाड पार्क वन्य जीवन और जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। और दोस्तों, गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, मिश्रित धरोहर स्थलों की बात करें तो काची का किला तेलंगाना में स्थित है। यह किला ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर दोनों के रूप में पहचाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत में इन स्थलों के अलावा और भी कई सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं जो भारत की समृद्ध संस्कृति और जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं। श्रोताओं, इन स्थलों को यूनेस्को द्वारा विशेष पहचान दी गई है ताकि इन्हें संरक्षित किया जा सके और भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका अनुभव कर सकें। लेकिन दोस्तों, बदलते समय के साथ हमारी धरोहरें खत्म हो रही हैं। उनका संरक्षण अति आवश्यक है। वर्तमान समय में कई ऐसी धरोहर है जो देखरेख ना हो पाने की स्थिति में जर्जर हालत में हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारी धरोहर को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसे सुरक्षित रखें, जो कि हम सभी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक हम सब इस कार्य में नहीं जुटते हैं, अपने धरोहर को संरक्षित करने की ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं, तब तक यह काम पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सब अपने इन धरोहरों की रक्षा में अपना योगदान दें। हम सबको पर्यटकों, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण इन स्थलों को खतरा उत्पन्न होता है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें जागरूकता फैलानी होगी और इन स्थलों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ानी होगी। तो दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस हम सबका ध्यान आकृष्ट करता है कि हमें अपने धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए, अपने धरोहरों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यह दिन एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है कि हम सभी अपनी धरोहरों के महत्व को समझें और उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का संकल्प लें। तो आइए दोस्तों, आज के दिन हम सभी मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि अपनी धरोहरों को संजोएंगे, उसे बचाएंगे और संरक्षित करेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका अनुभव कर सकें और हमारी संस्कृति और इतिहास को सहेज सकें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अपने इस खास कार्यक्रम अपनी विरासत अपनी जिम्मेदारी को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM।
अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। सुंदर छोटा हो घर हमारा जिसमें लगा हो वृक्ष हरा। फूल लतर से दीवारें सजी हो आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ हर आंगन में वृक्ष लगाओ। स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। धरती का ये सुंदर वस्त्र ऋतुओं के संग जो लाए। आओ सींचे इन सब को हम हर आंगन हर एक राह लगाए। आओ कर ले ये वादा हम हर जन जन एक वृक्ष लगाए। हरा भरा हो देश हमारा सुंदर सा तब सब बन जाए। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। हरा भरा संसार है सुंदर सोचो कैसे बिना वृक्ष लगे ये। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो
हरियाली बढ़ाओ आंगन में, कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में, आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।